welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you have not subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to get our notification first. Hey Chhatra Mitro, today we are seeing lesson number 5, District Administration. In our previous videos, we have already know about District Collector and its function and Tahsildar. In this video, we will know 5.2, the Chief of the District Police. If you haven't watched the previous video, first of all go and watch the previous videos, which link is in description box and it will appear as a card. Let's just start the video. 5.2, the Chief of the District Police. In Maharashtra, there is a superintendent of police at every district headquarters. महाराष्ट्र में जिला मुख्यालय पर एक पुलिस अधीक्षक होता है. ही इज द चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. वह जिले के एक मुख्य पुलिस अधिकारी होता है. ही हेल्प्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. वह जिला कलेक्टर को शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है. शहर में इन द सिटी, शहर में द पुलिस कमिश्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. शहर में पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की होती है. ओके, इन दिस पिक्चर you are showing the superintendent of police inspecting a police unit. In this picture you watching that a police superintendent of police inspecting the police unit. मतलब पुलिस अधीक्षक पुलिस टुकड़ी की का निरीक्षण कर रही है. Okay. The district administration is divided into two main parts. In number 1, district collector and other part is superintendent of police. In district collector, deputy district collector, tahsildar, talathi, police party will come. And in the other part, superintendent of police, behind them deputy superintendent of police, police inspector and police sub inspector. Okay, it is the family tree of district administration. Okay student, now we will come in the last point 5.3, district court. हम लोग अगला महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आते हैं. The district court at the district level have to perform the function of resolving disputes, delivering judgment and ensuring that conflicts are resolved at the earliest. It means जिला स्तर पर न्यायालयों का विवादों को सुलझाने और निर्णय देने का और यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि विवादों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, समाधान हो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. भारत के संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है. एट द अपेक्स ऑफ दैट सिस्टम इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. उस प्रणाली के शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है. बिलो दिस आर द हाई कोर्ट्स एंड द बिलो देम द लोअर कोर्ट्स. अब इसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे निचली अदालत हैं. दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तालुका कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स. इनमें जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय और
राजस्व न्यायालय भी शामिल है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द मेन पार्ट ऑफ द लेसन 5.3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तर पर न्यायालयों का विवाद को सुलझाने, निर्णय देने और यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है ताकि जो भी विवाद है उसका निपटारा, उसका समाधान जल्द से जल्द हो। इसके लिए भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। उस न्यायपालिका के शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब उसके नीचे क्या है? उसके नीचे उच्च न्यायालय है और उसके नीचे निचली अदालत है। अब इन में जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय और राजस्व न्यायालय भी शामिल है। ओके, द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला स्तर पर न्यायालय को जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज ए चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जज। जिला अदालत को एक मुख्य जिला न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू हियर द वेरियस केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिलीवर द फाइनल जजमेंट। देयर मेन फंक्शन, इनका मुख्य कार्य जिले में विभिन्न मामलों की सुनवाई करना और अंतिम निर्णय देना है। वन कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वन कैन, कोई भी तालुका के अदालत के निर्णय के खिलाफ, फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील कर सकता है। यू हैव नो दैट द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट को जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। द डिस्ट्रिक्ट हैज ए चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जज। जिला अदालत को एक मुख्य जिला न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। Their main function is the hear to various cases in the district and deliver the final judgment। इनका मुख्य कार्य जिले में विभिन्न मामलों की सुनवाई करना और अंतिम निर्णय देना होता है। One can appeal against the judgment of तालुका कोर्ट in the district court। कोई भी अपील कर सकता है तालुका न्यायालय के फैसले के खिलाफ में जिला न्यायालय में। मतलब जिला न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो तालुका अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। ओके, अब जानेंगे इस चार्ट के मदद से कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन से शाखाएं हैं। ओके स्टूडेंट, with the help of the family tree we will know about more information about district court. District court is divided into two main. Number one, civil judge and other session judge. Civil judge for civil cases, session judge is for two main other function. Number one, magistrate first grade and second magistrate second grade. Second grade is for criminal cases. Okay, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैमिली ट्री है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को दो पार्ट में बांटा है। एक सिविल जज होता है जो सिविल केसेस के लिए होता है और दूसरा पार्ट जो होता है सेशन जज होता है। सेशन जज भी दो भागों में बढ़ता है। वह मजिस्ट्रेट कहलाता है, वो फर्स्ट ग्रेड का होता है और एक सेकंड ग्रेड का होता है। और इन दोनों का काम होता है फॉर क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसों को देखना। ओके डियर छात्र मित्रों, इन दिस लेसन वी विल नो मोर अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग थोड़ा और समटाइम्स वी मे हैव टू फेस ए कैलामिटी।
कई बार हमें विपदा का भी सामना करना पड़ सकता है। इट कुड बी ए नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, फायर, ए क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, earthquake, landslide, or problems like riots, bomb blast, breaking of a dam, epidemics, etc. यह एक प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, जैसे बाढ़, आग, बादल का फटना, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, भूकंप, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, और प्रॉब्लम्स अन्य दूसरी समस्याएं जैसे दंगा, बम ब्लास्ट, डैम का टूटना, महामारी इत्यादि। These disasters lead to loss of human lives. यह डिजास्टर, यह आपदा नेतृत्व करती है मानव जीवन की क्षति का, उनके डिस्प्लेसमेंट का, और वित्तीय बहुत अपार मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में वित्तीय क्षति का। Therefore, the issues of rehabilitation become important. इसलिए पुनर्वास के मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Disaster management is a process which enable one to face a disaster in a scientific and organized manner. अब आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक और संगठित तरीके से किसी आपदा का सामना करने में सक्षम बनाती है। The entire machinery of a district is involved in this process. इस प्रक्रिया में पूरे जिले की मशीनरी सम्मिलित हो जाती है, शामिल हो जाती है। Advances in technology make it possible for us to get prior information about several kinds of disaster. प्रौद्योगिकी के प्रगति के कारण हमें कई बार इस आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त करना संभव हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए सिस्टम विच कैन प्रिडिक्ट एंड वार्न अस ऑफ फ्लड्स और स्टॉर्म हैज बीन डेवलप्ड। उदाहरण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जो हमें बाढ़ या तूफान की भविष्यवाणी और चेतावनी दे सकती है। These help us to be better prepared to face the disaster. ये हमें आपदा का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद करते हैं। Always remember, हमेशा याद रखें। It is important to remain alert during ए टाइम ऑफ क्राइसिस। संकट के समय सतर्क रहना जरूरी है। टू फेस ए डिजास्टर, वन नीड्स द हेल्प ऑफ पीपुल एज वेल एज डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपदा का सामना करने के लिए लोगों के साथ साथ विभिन्न प्रणालियों और संस्थाओं, संगठनों के सहायता की आवश्यकता होती है। इन द ऑर्डर टू एबल टू कॉन्टेक्ट देम अर्जेंटली, वन शुड डिस्प्ले द कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑफ द पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स एट ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द हाउस। उनसे तत्काल अर्जेंटली संपर्क करने में सक्षम होने के लिए घर के एक महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, ब्लड बैंक के संपर्क नंबरों को प्रदर्शित करना चाहिए। Tell your friends also to do the same.
ऐसा करने के लिए आप अपने दोस्तों को भी कहें, आप अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहें। ओके, तो हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट संकट के समय सतर्क रहना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ क्राइसिस। To face a disaster, one needs the help of people as well as different system and organization. आपदा का सामना करने के लिए लोगों के साथ साथ विभिन्न प्रणालियों और संगठनों की सहायता की आवश्यकता होती है। उनसे तत्काल कॉल करने में सक्षम होने के लिए घर में एक प्रमुख स्थान पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, ब्लड बैंक के संपर्क नंबरों को प्रदर्शित करना चाहिए। In order to able to contact them urgently, one should display the contact of the police, fire brigade, hospital, blood bank at important place in the house. और to tell your friends also, आप ऐसा करने के लिए अपने दोस्तों को भी कहे। क्या आप जानते हो, in Maharashtra many officials have made serious attempts to bring about reforms in the administration. महाराष्ट्र में कई अधिकारियों ने सुधार के लिए बहुत सारे गंभीर प्रयास किए हैं। Their experiments have helped to improve the services provided to the citizen. उनके प्रयोगों ने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद की है। This has helped the citizens to form a favorable opinion about the administration. इससे नागरिकों को प्रशासन के बारे में एक अनुकूल फेवरेबल ओपिनियन बनाने में मदद मिली है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर पार्टिसिपेशन इन इट हैज इम्प्रूव्ड। परिणाम स्वरूप प्रशासन को उनके समर्थन और मदद में उसकी भागीदारी में काफी सुधार हुआ है। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि छात्रों, परिणाम स्वरूप प्रशासन को उनके समर्थन और उसमें उनकी भागीदारी में सुधार। ए लखीना पैटर्न in order to make the administration efficient and to increase the equality of public services available to the citizen, Shri Anil Kumar Lakhina brought about many reforms when he was district collector of Ahmednagar district. प्रशासन को कुशल बनाने के लिए और नागरिकों को उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए श्री अनिल कुमार लखीना ने अहमदनगर जिले के कलेक्टर रहते हुए भी कई सुधार किए। These are known as the लखीना पैटर्न। यह लखीना पैटर्न के नाम से जाना जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर, stating rules in simple language which could be understood by the people, etc. were the administrative changes he introduced. कार्यों का मानकीकरण, नियमों को सरल भाषा में बताते हुए लोगों द्वारा समझाया जा सकता था आदि उनके द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन थे। He also started the single window system so that jobs that people came to do could be completed under one roof. He also started, उन्होंने इस चीज की भी पहल की। उन्होंने क्या की? उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया ताकि लोग जो काम करने आए वह उन्हें
एक ही छत के नीचे पूरा हो सके। ओके। लखीना पैटर्न प्रशासन को कुशल बनाने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं को की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए श्री अनिल कुमार लखीना, जो अहमदनगर के जिला अधिकारी रहते हुए कई सुधार किए। इन्हें ही लखीना पैटर्न के नाम से जाना जाता है। कार्य प्रक्रियाओं का मानकीकरण और लोगों को सरल भाषा में बताते हुए समझाया जा सकता था। उनके द्वारा किए गए कुछ प्रशासनिक सुधार थे। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया ताकि लोग एक ही छत के नीचे आए और आकर उनके कार्य पूरे हो सके। ओके। दलवी पैटर्न The administrative reforms implemented by Shri Chandrakant Dalvi when he was district collector at Pune district are known as the Dalvi pattern. श्री चंद्रकांत दलवी द्वारा जब उन्हें दलवी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। The objective of the reforms was to speed up the decision making by ensuring that files were not allowed to stack up and that they were dealt with on the same day that they were received. कि सुधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके निर्णय लेने में तेजी लाना था कि फाइलों को ढेर करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें उसी दिन निपटाया जाता था जिस दिन उन्हें प्राप्त किया जाता था। दिस पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज ए जीरो पेंडेंसी पैटर्न। इस पैटर्न को जीरो पेंडेंसी पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड स्पीड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसने प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और गति लाने में मदद की। ओके। श्री चंद्रकांत दलवी के द्वारा प्रशासनिक सुधार उनके पूना के कलेक्टर रहते हुए किए गए, वह दलवी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। अब उन्हें जो प्रशासनिक सुधार किए, सुधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके निर्णय लेने में तेजी लाना था ताकि फाइलों का ढेर जो है वह स्टक नहीं हो, जमा नहीं हो। फाइलों को उसी दिन निपटाया जाए जिस दिन उन्हें वो प्राप्त होता है। यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इसने प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और गति लाने में मदद की। ओके। सी चहांडे पैटर्न। When Dr. Sanjay Chahande was the divisional commissioner of Nasik, he implemented certain reforms which are now known as Chahande patterns. डॉक्टर संजय नासिक के संभागीय आयुक्त थे। उन्होंने कुछ सुधार लागू किए जो अब ज्ञात हैं चहांडे पैटर्न के नाम से। In order to reduce the gap between the people and the administration, to increase the accountability of the administration towards the people and the priorities the development work through
people's participation, he implemented the Gramastha Din Villagers Day scheme. लोगों और प्रशासन के बीच खाई को कम करने के लिए लोगों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के लिए और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के माध्यम से विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने ग्रामस्थ दिवस यानी ग्रामीण दिवस लागू किया. This is the appointed day when the administrative officials and staff visit a village and established a dialogue with the people to understand their problems and help to solve them. यह नियत दिन है जब प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एक गांव का दौरा करते हैं और लोगों के साथ उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में मदद करने के लिए संवाद स्थापित करते हैं. ओके छात्रों, इन अकॉर्डिंग टू चहांडे पैटर्न के अनुसार जब डॉक्टर संजय चहांडे नासिक के एक संभागीय कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे, तब उन्होंने कुछ सुधार इम्प्लीमेंटेड किए जो अब चहांडे पैटर्न के नाम से जाना जाता है. तो लोगों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के लिए और उनकी भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए और कार्यों को उनको निपटाने के लिए उन्हें ग्रामीण दिवस लागू किया. इस योजना के तहत यह एक दिन नियत किया गया जब प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एक गांव का दौरा करते हैं. उनके लोगों और प्रशासन के बीच खाई को कम करने के लिए, लोगों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के लिए और लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने ग्रामस्थ दिवस लागू किया. यह योजना एक नियत दिन जब प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एक गांव का दौरा करते हैं और लोगों के साथ उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में मदद करने के लिए संवाद स्थापित करते हैं. In this way, chapter number 5, district administration is ends here. Your favorite segment question answer will be coming soon. Dear Chhatra Mitro, please like, subscribe the channel and press the bell icon to watch our video first. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.